इनके बेटे उदयनिधि के विवादित बयान से दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की सियासत गर्म हो गई है। सीएम स्टालिन विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और इसलिए बीजेपी को पलटवार करने का मौका भी मिल गया और इस हमले से विपक्षी दल बैकफुट पर है। वहीं इस बयान पर संत समाज भी नाराज हो गया है और बयान की खुलकर आलोचना की है। सनातन धर्म से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को क्यों है ऐतराज? उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना से क्यों की? क्यों कहा सनातन का विरोध नहीं बल्कि खत्म करना जरूरी है? क्या सनातन के अपमान के जरिए इंडिया गठबंधन में नेता 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे हैं? சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். स्टालिन के बेटे के बयान से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का बीजेपी जोरदार विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति में सनातन के अपमान का आरोप लगाया। इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। पूरे मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल इस बयान के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा को इस बयान में कोई बुराई नहीं दी, तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस बयान के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। बीजेपी इस बयान को साजिश करार दे रही है। देखिए, मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से करवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। देखिए, धर्म के मामले में किसी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को बोलने का अधिकार नहीं है। ये संतों का विषय है, ये धर्माचार्यों का विषय है। इसमें राजनीतिक बयानबाजी केवल सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश है और इस प्रकार के विद्वेष को कहीं पर भी मान्यता नहीं दी जा सकती, कोई समर्थन नहीं कर सकता। यह बयान शुद्ध रूप से समाज में एक विवाद खड़ा करने की असफल कोशिश है। ये लोग सत्य सनातन के शत्रु हैं। वो सत्य सनातन जो सबको साथ लेके चलता है, जिसका मूल अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मूल अर्थ है अतिथि देवो भव। सनातन धर्म को ऐसे लोग जो चुनौती दे रहे हैं ना, ये समाप्त हो जाएंगे, कभी सनातन धर्म को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इस मामले में दयानिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। संत समाज में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को, संक्रामक हिंदू सनातन धर्म को मलेरिया बताया है, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सनातन को हम खत्म करेंगे। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जिस हिंदू सनातन को मिटाने के लिए कितने आए और चले गए, उसको
इंडिया गठबंधन